कुलदीप बिश्नोई और परिवार के लिए बूंदी बनेगी। किसान का एक पैसा भी इनके पास माफ करने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल इनकी दोगली नीति है। ये देश को लूटने की, जनता को लूटने की इन्होंने योजना बना रखी है सारी। जिन्होंने पीपीपी बना दी, वो पीपी ऐसी बनाई, ना तो बुढ़ापा पेंशन मिली ना कटी, काट काट के रांद काट दी उनकी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जी बिल्कुल। यार में ही लूट लिया घर यार का। यारी करके गद्दारी करती कुलदीप बिश्नोई के साथ, जो यहाँ का मुख्यमंत्री का दावेदार था। भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हम पहुंचे हैं आदमपुर मंडी में। यहाँ के लोगों में चुनाव को लेके क्या माहौल है, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे चुनावी माहौल क्या रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, चुनाव को लेके यहाँ का क्या माहौल है? किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? किस पार्टी को पसंद किया जा रहा है? यहाँ मैडम कांग्रेस को पसंद किया जा रहा है और उम्मीदवार सिर्फ एक ही है, जयप्रकाश जेपी। जी। जेपी आज सबसे लोकप्रिय। जेपी विधानसभा में 15,000 से आ रहे थे, लेकिन अब लोकसभा के अंदर 30,000 प्लस जीतेंगे। मंडी आदमपुर की बात कर रहा हूँ। जी। ओवरऑल 3 लाख वोटों से प्लस जीतेंगे जी जेपी। इस एरिया को जो कुलदीप बिश्नोई है, भजन लाल है, उनका गढ़ कहा जाता है, तो उनको लेके क्या नाराजगी है? आपकी बातों से जाहिर हो रही है कि आप जेपी को पसंद कर रहे हैं, तो उनको लेके क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं जी, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं बीजेपी के लिए। जी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जी बिल्कुल। यार में ही लूट लिया घर यार का। जी। यारी करके गद्दारी करती कुलदीप बिश्नोई के साथ, जो यहाँ का मुख्यमंत्री का दावेदार था। भावी मुख्यमंत्री, भावी उप मुख्यमंत्री, भावी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के भी उम्मीदवार थे, दावेदार थे। इस तरह अनेक दावेदारी थी। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी बनने की थी, लेकिन क्या मिला कुलदीप बिश्नोई जी को? माधोपुर की जनता से पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई, कुलदीप बिश्नोई को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। भव्या जी बिश्नोई को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। झूठी चला देते हैं ये आदमपुर वाले बहुत। ये लोग भाई ऐसा मत किया करो, बेइज्जती होती है। आपका तो कुछ जाता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई और भव्या बिश्नोई की लास्ट में होती है बेइज्जती, सुक्की बेइज्जती करवाती हो। आप क्यों चलाते हो झूठी खबर? भव्या जी बिश्नोई को मुख्यमंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री बना दिया। वो दिल्ली बैठे हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं जब सरकार गिरी कहाँ थे। भव्या बिश्नोई जो विधायक आदमपुर का, असम के अंदर बैठा था। असम में मंदिरों के अंदर घूम रहे थे, क्योंकि शादी हुई है, नई नवेली शादी है, दुल्हन है, तो भाई देखो धार्मिक यात्रा करनी पड़ती है, ये एक स्वाभाविक है। वो वहाँ धार्मिक यात्रा में बिजी थे, अपने वाइफ के साथ गए हुए थे, IAS परी जी के साथ, और यहाँ सरकार गिर गई। फिर लोग कहते हैं भव्या जी को मंत्री बनाएंगे कैसे? वो है ही नहीं, हरियाणा के अंदर ही नहीं है, दिल्ली में रहते हैं। विधायक हरियाणा का है, हरियाणा के लोगों को मंत्री बनाएंगे, दिल्ली वालों को नहीं बनाते कोई। जैसा कि बताया है कि उन्होंने भाई 400 पार, 75 पार, इस तरह की बातें सुनने को आ रही, तो आपकी क्या राय है? हमारी राय ऐसे जी, कहते हैं पाकिस्तान पार। 400 पार नहीं, पाकिस्तान पार। अब की बार ये हालात होगी, बीजेपी की हालात ये होगी, 400 पार नहीं, पाकिस्तान पार। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन होता ना 47 के अंदर, वो हालात होनी है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इसको पाकिस्तान बोला गया है? बिल्कुल ऐसे है जी कि हम लिया करते 400 रुपए का सिलेंडर, वो हमने लिया 1100 रुपए का। हरियाणा के अंदर हमारे एक खट्टर साहब आए, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पीपीपी बना दी। वो पीपी ऐसी बनाई, ना तो बुढ़ापा पेंशन मिली ना कटी, काट काट के रांद काट दी उनकी, कोई फैसिलिटी नहीं मिली। पीपी में 1,80,000 रुपए की इनकम कर दी। अब 1,80,000 रुपए बताओ, जब 600 रुपए दिहाड़ी है, उसके बताओ महीने कितने बने? वो तो रही को नहीं कोई गरीब। इसका मतलब सबकी पेंशन काट दी, पेंशन नहीं बन रही, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, सब चीजों में महंगाई जो है इतनी चरम सीमा पे होगी कि क्या कहने की बात। तो इसलिए जो है 400 पार को नहीं, पाकिस्तान पार। जी, जैसे आपने बोला महंगाई बढ़ा दी, तो बीजेपी तो मतलब कह रही है कि हमने महंगाई को खत्म कर दिया, कम किया है बहुत ज्यादा। हम महंगाई बिल्कुल बीजेपी ने खत्म कर दिया। जब 400 का सिलेंडर हुआ था ना, 420 रुपए का, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके लोकसभा के अंदर बड़ी थी। आज वो पता नहीं कुंभकर्ण की नींद सो रही है, क्या कर रही है। जब 1200 रुपए 1100 रुपए का हम सिलेंडर लिए, अब करे 820 रुपए का हमारे यहाँ, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए। नहीं तो आज से 1 महीना पहले 920 का सिलेंडर मैंने खुद लिया है। तो अब वो 100 रुपए घटा दिए इलेक्शनों के कारण। तो उस टाइम वो क्या नाम, स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके भागती थी, गद्दी रेडियो ऊपर ले लेके। आज वो विधानसभा लोकसभा में क्या कर रही है? वो मंत्री बैठ गई है। फिर इनको क्या पता, जिसके घर में होता है ना सामान लाना पड़ता है। हम बीबी बच्चे वाले हैं, हमारे को पता है कि आटा क्या भाव है, लून क्या भाव है, मिर्च क्या भाव है। जिनके घर ही नहीं है उनको क्या पता। हमारे खट्टर साहब ने तो कर्तनी कर दिया 1,80,000। अरे 1,80,000 तो 600 रुपए महीना लगे, पढ़ा लो कितने बने हैं।
उसको कहाँ से पेंशन? एक बुढ़ा आदमी चौधरी देवीलाल ने एक पेंशन योजना करी थी, सिर्फ बुढ़ापे के लिए 100 रुपए शुरू करे थे। आज उस पेंशन उन्होंने मुद्दा बना बना के 5100 देंगे, प्लांट देंगे, दिगाड़, और तुम काटने लग रहे हो, देने कहाँ लग रहे हो? मेरी आज 64 साल की उम्र है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मेरा 17 नवंबर 1960 का जन्म है। अब फड़ा लो कितनी है, और आज तक मेरी पेंशन नहीं बनी। तो किसानों के लिए भी बात कही थी, जैसे बीजेपी आई थी तुरंत उस टाइम आप बात कही थी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तो उसके बारे में ऐसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, एक पैसा भी किसानों का माफ नहीं किया है। 13 महीने से किसान जो पहले बैठे थे और आज भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन जो करोड़पति अरबपति जो इनके साथ ये गुजराती है सारे, उनके तो घर बैठे 5-5 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसान का एक पैसा भी इनके पास माफ करने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल इनकी दोगली नीति है। ये देश को लूटने की, जनता को लूटने की इन्होंने योजना बना रखी है सारी। और ये जो महंगाई हुई है, ये केवल ये चंदा जो इन्होंने दुखी कर करके, मजबूर कर करके लोगों से जितना भी चंदा लिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद करके, तो ये सारा चंदा जनता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये महंगाई है। इन्हीं बीजेपी सरकार की महंगाई बढ़ाई हुई है। 4 साल की ट्रेनिंग देंगे। सर 4 साल की जो नौकरी कर दी गई है आर्मी की, उसकी तरफ रुझान कम हो गया। कई जो अग्निवीर है वो छोड़ के आ चुके हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सरासर गलत है। मिलिट्री की नौकरी तो देश को बचाने का काम करती है जी। हमारे जवान बॉर्डर पर रहते हैं और वो 4 साल तक धक्के खा के वापिस आ जाए, इनको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है जी बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल सरासर अन्याय। एक अंत में बात कहना चाहूंगा मैडम, जी बिल्कुल कहिए। कुलदीप बिश्नोई और परिवार के लिए बूंदी बनेगी। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल डायलॉग है या काफी वायरल रील है कि बहुत बूंदी बन गई।